Assalamualaikum. Welcome back to my channel Study Hall. So today's topic is question number 4 of exercise 2.2, which is Blood Book Mathematics of class first year or 11. Okay. So क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको फाइनली हमने जो है 3 वीडियोस प्रोवाइड कर दी हैं। देखिए तीनों की तीनों में कितना इम्पोर्टेंट है, तीनों की तीनों इम्पोर्टेंट हैं। ओके, वो तीनों समझ के आओगे तभी ये क्वेश्चन नंबर 4 कर सकोगे, अदरवाइज ये नहीं आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को और समझने की कोशिश करते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। इफ मैट्रिक्स ऑफ ए देन फाइंड द ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 आइडेंटिटी। अब ये क्या है भाई, आपके पास एक सवाल आया है कि भाई ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 आइडेंटिटी। 4 आइडेंटिटी क्या है भाई? आइडेंटिटी इज आल्सो कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स, जो कि टाइप से एक डायगोनल मैट्रिक्स की है। डायगोनल क्या है? डायगोनल जो है वो टाइप है मैट्रिक्स की। ओके, अब वो तो अलग बात हो गई। सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे ए स्क्वायर को। ठीक है सर, हमें करना क्या है? ए स्क्वायर को माइनस करना है 5a से, फिर उसको प्लस करना है 4 आइडेंटिटी के साथ। सर अब ये क्या है भाई? देख लो, आपको यहाँ पर जो करना है ना, वो आपके पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, बस एक ये मैट्रिक्स दे दिया है। अब इस मैट्रिक्स में से सबसे पहले हम ए स्क्वायर को फाइंड करेंगे, उसके बाद जो ना इस मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर हमारा 5 से आ जाएगा, फिर हम 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स से, फिर हाँ हमारा 4 आइडेंटिटी भी आ जाएगा। फिर हम इन दोनों को माइनस करवाएंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको प्लस कराएंगे किससे? 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं हमारा ए का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर, हम ए स्क्वायर कैसे फाइंड होगा सर? ए, चलो ये रहा ए, -2 -1 0 1 4 8 0 3 एंड 5। फिर ये तो आ गया हमारा ए का मैट्रिक्स। अब इसमें ए स्क्वायर कहां से लाऊं? क्या मैं यहाँ पर स्क्वायर लगा दूं? भाई यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा। ओके, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा। ए स्क्वायर मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास एक मिसाल में आ जाती है कि भाई 4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर क्या आएगा? यानी 4 2 का 8। नहीं, ऐसे नहीं। 4 का जो स्क्वायर है, इट्स मीन कि कहना चाहता है कि भाई 4 को 2 दफा लिखकर मल्टीप्लाई करो। 4 के ऊपर स्क्वायर मीन 4 यहाँ पर 2 दफा है। 4 4 1 6 16। अंडरस्टूड? समझ में आया? यस सर। तो यानी ए का स्क्वायर मतलब ए मल्टीप्लाई बाय ए। फाइंड क्या कर रहे हैं? ए का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब एक और दफा ये सेम ब्रैकेट यहाँ पर लिख दो। -2 -1 0 1 4 8 0 3 5। चलो यहाँ पर आप लिखोगे आप ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी रोज कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी, लेकिन उससे पहले रूल नंबर 1 को मत भूलना, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा था। वो रूल क्या था मल्टीप्लाई करने का? कि भाई सबसे पहले आपको पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स के रोज, पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रोज जो है वो बराबर होंगी तो ही मल्टीप्लाई हो सकता है। अदरवाइज आप यहाँ पर लिख लोगे नॉट पॉसिबल और ये हमारा आंसर हो जाएगा बस। ठीक है, लेकिन ये तो हो सकता है भाई इसके कॉलम और रोज बराबर है, इसके भी 3 है, इसके भी 3 है, ये तो हो सकता है। ठीक है, चलो फिर कर लेते हैं। लेकिन हाँ, मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है कि भाई सबसे पहले आपको पहले वाले एलिमेंट को पहले वाले एलिमेंट से, फिर दूसरे वाले एलिमेंट को कॉलम के दूसरे वाले एलिमेंट से, फिर पहले तीसरे वाले एलिमेंट को कॉलम के तीसरे वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। ओके, समझ गए सर? समझ गए? हाँ समझ गए। अब करो बस। -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू +4। 1 1 जा -1 0 0 जा +0। एक रो एक कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब थोड़ा सा गैप देंगे। -2 मल्टीप्लाई बाय +1 इज इक्वल टू -2। 1 4 जा 4 0 8 जा 8। भाई नहीं,
जीरो क्या कर रहे हैं यार, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो जीरो को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा, जीरो। -2 मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो। 1 3 जा प्लस का 3, और 0 0 और 0 5 जा प्लस का 0। अब यहाँ पर आप कर दोगे अपना मैट्रिक्स को क्लोज। अब यही एक रो कंप्लीट हो गई। अब दूसरी रो को फिर से इन तीनों कॉलम से -1 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू +2। 4 1 जा -4, 3 0 जा +0, 1 1 जा -1, 4 4 जा +16, 3 8 जा +24, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 4 3 जा +12, 3 5 जा +15। हर चीज आसान है, लेकिन यहाँ पर ध्यान चाहिए हमें, बस और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपका ध्यान चाहिए, आपका जो है 100%, जहां पर भी ध्यान है सबको हटा दो वहां से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, क्योंकि मैंने पहले कह चुका हूँ मल्टीप्लाई आ रहा है हर जगह, देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 में मल्टीप्लाई था, क्वेश्चन नंबर 2 में तो था ही मल्टीप्लाई, नहीं क्वेश्चन नंबर 1 में मल्टीप्लाई नहीं था, क्वेश्चन नंबर 2 में मल्टीप्लाई, क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीप्लाई, 4 में मल्टीप्लाई, 5 में और 6 में मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है ना। अभी दूसरी रो भी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 2 जा 0, 8 1 जा -8, 5 0 जा +0, 0 1 जा 0, 8 4 जा +32, यस सर, 5 8 जा +40, 0 0 जा 0, +8 3 जा 24, 5 5 जा +25। ओके, अब यहाँ पर हम लिखेंगे a का स्क्वायर। क्या फाइंड हुआ हमारे पास, ये 0 है, यानी इसको तो हम देखेंगे भी नहीं, ठीक है ना, बस हम इसको नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर अपना हमारा काम यहाँ पर है, ठीक है। प्लस का 4 माइनस का 1 क्या होंगे, माइनस होंगे, आंसर क्या आएगा, प्लस का 3। यहाँ पर 2 में से 4 गए कि कितने बचे, 2 बचे, लेकिन -2 क्यों, बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो माइनस की है, यहाँ पर दोनों जीरो हैं, बचा क्या, -8। माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गए, 2 बचा, लेकिन प्लस का 2। ओके ठीक है। अब क्या करें सर, अब यहाँ पर अब नीचे प्लस प्लस कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 1 गए, 15 बचे, वो भी प्लस का 15। अब 15 में प्लस करेंगे 24 को, तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई, हमारा आंसर आना चाहिए 39। प्लस का माइनस का, भाई दोनों प्लस में, तो हमारा आंसर भी प्लस का ही आएगा। 32 भी प्लस का है, 14 प्लस का, यानी दोनों प्लस होंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 72। ओके 72। अब यहाँ पर दोनों जीरो के हैं, बीच में बचा 3 लिख लो, ये 0 का है, इसको छोड़ दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई का सॉरी प्लस का करेंगे। 15 और 12 इज इक्वल टू 27। ऐसे ये दोनों प्लस के हैं, 25 और 24 इज इक्वल टू 49। आ गया हमारे पास ए स्क्वायर, ठीक है। अभी तक आंसर नहीं आया, अभी हमने सिर्फ ए स्क्वायर फाइंड किया है। अब हम फाइंड करेंगे 5a, यानी 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरे मैट्रिक्स से, ठीक है ना, इन 9 एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा 5a। चलो 5a को भी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर 5a फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस मैट्रिक्स से। वो मैट्रिक्स क्या है भाई, -2 -1 0 1 4 8 और 0 3 5। चलो 5a, अब ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, यानी तीनों से होगा, ठीक है ना, सॉरी तीनों नहीं, 9 एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 5 2 जा 10, बट माइनस का 10, क्योंकि प्लस का 5 माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस। ओके, अब 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 1 जा -5, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 0 जा 0, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। ओके अंडरस्टैंड।
भाई ये है हमारा ए का स्क्वायर और ये हमारे पास 5a। नाउ वी फाइंड आवर फोर आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है भाई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ये होता है, देखो ये रहा हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फोर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम फाइंड कर रहे हैं। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ये देखो 1 0 0 0 0 1 0 0 1। वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, वो वाला मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में डायगोनल शेप में, ये देखो ये हमारे लिखे हुए हैं, ये डायगोनल शेप में एलिमेंट्स हैं। जिस मैट्रिक्स में डायगोनल शेप में जो एलिमेंट लिखे हुए हों लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 लिखा हुआ हो, यानी चेंज नंबर्स ना हो। अगर चेंज नंबर होंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो फिर हमारा कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन सेम है तो फिर भाई सेम है तो फिर ये हमारा कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। और सेम है लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 है तो फिर हमारा उससे कहलाएगा 1। भी अगर डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ 1 हो तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, समझिए मेरी इस बात को। अब हमें करना क्या है? ये मैट्रिक्स तो आ गया, हमें इस मैट्रिक्स को, जैसे मैंने यहाँ पर ए वाले मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करवाया ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पर अब हम लिखेंगे अपना 4 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 0 जा 0, 4 0 जा 0, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4। अब ये आपके पास एक बेहतरीन मिसाल आ गई। क्या? कौन सी मिसाल या एग्जाम्पल क्या आ गई? कि यहाँ पर आपने एक चीज नहीं नोट की। ये देखो यहाँ पर भी जो डायगोनल शेप में सेम एलिमेंट्स है, यहाँ पर भी सेम एलिमेंट्स है, लेकिन इन दोनों का नाम अलग अलग है। अब इन लोगों का नेम चेंज हो गया। अब ये दो टाइप्स हो गई डायगोनल की, हमारे पास है ही दो टाइप्स, एक है यूनिट मैट्रिक्स और दूसरी है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स में हमारे पास जो है वो नंबर जो है ना वो सेम होते हैं, लेकिन सिर्फ सिर्फ 1 होता है, 1 होता है, ठीक है ना। और स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है भाई? नंबर सेम होते हैं। अब वो 1 सॉरी 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो या 9 हो बस। और यहाँ तो फिर 0 ना हो, बस 0 ना हो, तीनों के तीनों 2 0 हो लेकिन 3 ना हो। तीनों 0 होंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये सारी टाइप्स हैं जो कि मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। अगर आपको देखनी है तो हमारे चैनल पर ही, इसी चैनल पर पोस्ट है, जाके टाइप करें टाइप ऑफ मैट्रिक्स बाय स्टडी हुड। ओके, अब हाँ हमारे पास फाइंड हो गया ए स्क्वायर 5a 4i, तीनों फाइंड हो गए। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन तीनों को सिंप्लीफाई करना है, जो कि हम करेंगे अभी, लेकिन इरेज करने के बाद। तो 3 2 1 इरेज। अब देखो, हाँ हमें करना क्या है भाई? अब हमें कुछ भी नहीं करना, देखो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को अब प्लस करना है, सॉरी माइनस करना है। ए स्क्वायर को और 5a को क्या करना है भाई? हमें माइनस। ये आ गया हमारा ए का स्क्वायर, माइनस होगा 5a से, फिर प्लस होगा किससे? 4 आइडेंटिटी से, ठीक है, जो कि हाँ हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, अब हमें, हमारी मर्जी है कि हम इन दोनों को पहले माइनस करें फिर इसको प्लस करें, या तो फिर इन तीनों को ही साथ हम रखकर प्लस और माइनस यानी इन तीनों को साथ सिंप्लीफाई करें। तो मेरा ये ख्याल है कि भाई टाइम भी बचेगा, हम तीनों को साथ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहला मैट्रिक्स हमारा क्या है भाई? 3 -2 -8 2 39 72 3 27 49। ये आ गया हमारा ए का स्क्वायर, जो कि माइनस होगा किससे? इस वाले मैट्रिक्स से, -10 -5 0 5 20 40 25 15 0। ओके, यहाँ पर क्या आएगा? अब यहाँ पर देगा हमारे पास 0। अब हमारी मर्जी है कि इन दोनों को पहले माइनस करें फिर इससे प्लस करें, या तो फिर इन तीनों को साथ लिखकर साथ ही सिंप्लीफाई करें, मींस माइनस भी प्लस भी एक साथ करें। कैसे? इधर देखो, यहाँ पे मैं साइन दे दूंगा प्लस की। 4 आइडेंटिटी वाला मैट्रिक्स क्या है हमारा? डायगोनल में 4, बाकी सारे 0।
4000 4000 यहाँ पर 4। ओके सेम है मैट्रिक्स। तो फिर अब मल्टीप्लाई कैसे करना है यहाँ पर देखो, इस साथ चलता आएगा 3 जो कि अब जो है वो माइनस होगा किससे, -10 से, ठीक है ना, माइनस होगा -10 से और फिर प्लस होगा 4 से, ठीक है। ऐसे अब आपको लिखते रहना है। अब 2 जो है वो माइनस होगा 5 से, माइनस आ रहा है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है, माइनस आ जाए तो यानी ब्रैकेट तो लगाना है, ओके। अब 3 जो कि अब है वो प्लस होगा किससे, 0 से, फिर प्लस सॉरी माइनस होगा 0 से, फिर प्लस होगा 0 से। देखो 3 माइनस हुआ 0 से, फिर प्लस हुआ 0 से। अब प्लस हो या माइनस हो आना तो 3 है, लेकिन फिर भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिख लिया। अब -2 जो है वो माइनस होगा -5 से, फिर प्लस होगा 0 से, ठीक है। ये माइनस हुआ इससे, ये प्लस हुआ इससे, ओके। अब यहाँ पर 39 जो कि दूसरा एलिमेंट है दूसरे कॉलम का और दूसरे रो का, 39 है जो कि अब माइनस होगा किससे, 20 से, फिर प्लस होगा 4 से, और माइनस का 20 यहाँ पर आ गया तो यानी ब्रैकेट तो लगाऊं यार यहाँ पर, वरना और कुछ नहीं होगा, हम यहाँ पर समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा करने में हमारा मुश्किल होगी हमें, ओके। अब 27 माइनस होगा 15 से, फिर प्लस होगा 0 से, अब -8 है जो कि माइनस हो रहा है 0 से, फिर प्लस होगा 0 से। अब 72 है जो कि माइनस होगा किससे भाई, 40 से, फिर प्लस होगा 0 से। अब 49 जो कि माइनस होगा 25 से, फिर प्लस होगा सॉरी 4 से। अब करना शुरू करें, अपना फाइनल आंसर निकालें, इधर आओ। ए स्क्वायर -5a प्लस 4 आइडेंटिटी इज इक्वल टू, माइनस माइनस यहां पर हो जाएगा प्लस, तो यानी मेरा 10 जो है वो आ जाएगा प्लस का, ये ब्रैकेट यहाँ पर हट जाएगी। ये जो मैंने काम किया ना, ये मुझे नेक्स्ट स्टेप में करना था, लेकिन मेरे पास एक और स्टेप करने की स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं था तो मैंने यहीं पर ये स्टेप कर दिया। अब 3 प्लस का है 10 प्लस का है, दोनों प्लस होंगे, आंसर जाएगा प्लस का 13, प्लस का 13 प्लस का 4 मिलकर क्या बनेंगे, प्लस के 17, और यहाँ पर हम प्लस नहीं लिखते, ठीक है ना, और प्लस के साइन हम नहीं देते। अब 2 है जो कि माइनस हो रहा है +5 से, प्लस माइनस माइनस से, प्लस का 5 माइनस का 5 ब्रैकेट हट गया, और क्या बचा भाई 2 -5, प्लस का 2 माइनस का 5 क्या होगा, माइनस होगा, आंसर आएगा 3, बट माइनस का 3 भाई, ये प्लस हो रहा है 0 से, ये मत यहाँ पर भूलना, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पर प्लस हो रहा है, 0 से प्लस हो या माइनस हो, देखो आंसर में तो फर्क नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर लिख लो लाजमी, ठीक है ना। अब सॉरी यहाँ पर 3 तो हम एज यहाँ पर 3 लिख लेंगे, कोई यहाँ पर चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि आगे है 0, 0 से माइनस करो प्लस करो, आंसर तो हमारा एक ही आना है। अब माइनस माइनस ये हो गया हमारा प्लस, -2 प्लस होगा +5 से, तो आंसर आएगा मेरा माइनस प्लस माइनस प्लस का 3, प्लस का 3। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट यहाँ से भी हट गया, 39 में से 20 को माइनस करेंगे, आंसर मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा 19 जो कि प्लस का, ठीक है ना, प्लस का 19 प्लस का 14 सॉरी प्लस का 4, आंसर इज 23, सॉरी 23 प्लस का 23, ओके। अब यहाँ पर जहाँ पर ब्रैकेट है ना वो ऐसे हटा दो, ऐसे हटा दो, क्यों, प्लस का है यार, हर ब्रैकेट यहाँ पर प्लस का है, माइनस का हो तो यहाँ पर साइन प्लस कर दो, प्लस का हो तो यहाँ पर साइन को छेड़ो मत, माइनस से रहने दो, ठीक है। अब 27 प्लस का है, 15 माइनस का है, दोनों माइनस होंगे, 27 में से 15 को माइनस करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आना चाहिए 27 में से 10 टू 12, ओके, आंसर मेरा क्या आएगा 12। अब
माइनस का 8 है, फिर भले प्लस हो माइनस हो, जीरो से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर यहाँ पे माइनस का 8 ही रहेगा, ठीक है ना। अब 72 जो कि है वो माइनस हो रहा है 40 से, तो 72 में से 40 को माइनस करेंगे, हमारा आंसर आएगा 32 बट प्लस का, सॉरी प्लस हम साइन नहीं देंगे, ओके ठीक है। अब प्लस का 49 माइनस का 25, दोनों माइनस हो रहे हैं, तो 49 में से 25 गए, आंसर इज 24। प्लस का माइनस का प्लस का, बड़ी वैल्यू प्लस की है तो आंसर भी प्लस का आएगा, प्लस प्लस प्लस, आंसर इज 28। 24 में प्लस करोगे 4 को, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 28 आएगा। हियर इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, जो कि निहायत इजी था, निहायत इजी था यार। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके लिए इजी है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके लिए इजी है, अभी तक तो आप इजी चल रहे हो, अगली एक्सरसाइज में आओ, वहां पर भी हर चीज इजी होगी, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, हर चीज इजी होगी, लेकिन हाँ हर चीज लेंथी होगी, ठीक है ना। अब ये इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर अपनी और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।